हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 25 से लेकर 31 मार्च 2025 तक के लिए वीकली नहीं साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप 25 वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या फील करते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये रीडिंग देखेंगे। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं क्योंकि इसमें एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे वर्गो जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है। वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ कप्स। तो वर्गो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से प्यार प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है। काफी प्यार, भले ही वो जाहिर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, लेकिन वो इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं, स्टेबल और खुशहाल बनाना चाहते हैं। ऐसा उनको फील हो रहा है कि इस रिश्ते को उन्हें लॉन्ग लाइफ बनाना चाहिए। इसको क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड साइड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में उनका काफी दिल दुखा वो हार्टेड है, चाहकर भी इस एंजाइटी, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, काफी दुखी हैं। तो इसलिए वो और क्रॉस मार्ग पर है, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि उन्हें इस रिश्ते में बढ़ना चाहिए आगे या नहीं बढ़ना चाहिए। तो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ही वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी की मदद या हेल्प के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करने के बारे में सोच रहे हैं। अभी उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में रेस्ट लेना चाहिए, आराम करना चाहिए, क्योंकि वो इस रिश्ते में हार चुके हैं, थक चुके हैं, काफ़ी परेशानी उनको इस रिश्ते से हुई है। तो उनको लग रहा है कि अगर वो रेस्ट करेंगे, आराम देंगे, अपने आप को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, तो धीरे धीरे करके जो एक दूसरे के प्रति जो प्यार है, जो प्रेम है, जो अटैचमेंट, जो फीलिंग्स है वो बाहर आएगी और फिर से रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा। तो अभी उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में रेस्ट करना चाहिए, थोड़ा सा आराम लेना चाहिए। और 3 या 4 दिनों के बाद ही इस रिश्ते में धीरे धीरे करके जब ये परेशानी, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दे लेते हैं, आराम कर लेते हैं, तो तभी उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ने का सोचना चाहिए, क्योंकि वो अभी भी इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। तो अभी वो रेस्ट लिए हुए हैं, हील कर रहे हैं इस रिश्ते को, ताकि इस रिश्ते में जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो सके, और सोच विचार करके या किसी की हेल्प, मदद लेकर इस रिश्ते को फिर से आगे बढ़ा सके। तो आप देखते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि जो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं है वो इस रिश्ते में वापस से आनी चाहिए। और आपको ये भी मन हो रहा है कि अगर आप किसी को गरीबों को दान दक्षिणा देंगे, उनको खाना खिलाएंगे या वस्त्र देंगे, उपहार स्वरूप कुछ भेंट देंगे, तो उनकी दुआएं फलेंगी फूलेंगी। और जो चक्रास बिखर से गए हैं या इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ पा रहे, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो उनकी दुआओं से बैलेंस बनेगा, स्टेबिलिटी बनेगी और इस रिश्ते में प्यार और प्रेम बढ़ेगा। फिर से जो है रिश्ता आगे बढ़ेगा, ग्रोथ सक्सेस की तरफ जाएगा। तो इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए स्ट्रेंथ, द सन एंड 2 ऑफ कप्स। तो जो आप अपने पर्सन के लिए यही महसूस कर रहे हैं कि अगर करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने आगे बढ़ेंगे
तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती और एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और ये डिसाइड करेंगे, ये कमिटमेंट वगैरह देंगे कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो फिर से ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है। और वो चाहते हैं कि ये महसूस कर रहे हैं आप कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी भावना से अगर आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते को ठीक किया जा सकता है, सूरज की तरह रिश्ता चमक सकता है, फिर से खुशियां आ सकती हैं और ये रिश्ता जो है एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सकता है। तो देख लेते हैं वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने पर्सन से अभी भी अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो आप चाहते हैं कि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ बने, स्टेबल बने, खुशहाल हो। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, सामने वाले के बारे में भी सोचे और इसमें सोच विचार करके ही इसमें आगे बढ़े, क्योंकि निष्पक्ष भावना से, क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ रिश्ते को सही करें ताकि लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता हो सके, स्टेबल ये रिश्ता हो सके। और इसको क्लैरिफाई करते हैं। द सन, सेवन ऑफ स्वर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके जो पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, चीटिंग रही है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है, या एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेले हैं, कुछ ना कुछ ऐसा रहा है जो वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में कोई भी राज, कोई भी रहस्य, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी छिपी हुई बात नहीं होनी चाहिए। और जब तक और वो इस रिश्ते को जो है खुशहाल बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब तक वो नेगेटिविटी को खत्म करते हैं, वो चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, खामोश रहेंगे, और जब तक ये चीजें इस रिश्ते में फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम वापस नहीं आ जाता, वो चाहते हैं कि किसी को भी इस रिश्ते का जिक्र ना हो, किसी के इस रिश्ते का ढिंढोरा ना हो, क्योंकि वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्टैंड लिया जाए, चाहे भले ही वो चोटिल हैं, चाहे आप चोटिल हैं, कोई भी अंदर से टूटा हुआ है, दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर एक गोल भी बाकी है, एक चांस भी बाकी है, मौका मिल रहा है, तो उसे नहीं गंवाना चाहिए और उन्हें इस रिश्ते में स्टैंड लेना ही चाहिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, सीधे सरल और सुगम रास्ते से उनको आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो थोड़ा सा लंबा क्यों ना हो। तो इसलिए वो अभी जब तक वो चाहते हैं कि मौन रहें, चुप रहें, किसी को भी इस रिश्ते के बारे में ना बताएं, जब तक रिश्ता आगे ना बढ़ जाए, सूरज की तरह ना चमके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम वापस नहीं आ जाता। तो वो इसमें और बहुत जल्दी वो चाहते हैं कि इस रिश्ते से उन्हें बच्चा भी मिले, इस रिश्ते से खुशियां वापस आए। तो आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से, देखते हैं। द मैजिशियन, आप चाहते हैं कि वो उनके साथ कोई माइंड गेम ना खेले, मैनिपुलेट ना करें और एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें, ताकि और दिल से गले से लगाएं, ताकि जो भी उनकी दिली तमन्ना है, जो भी मैनिफेस्टेशन है, वो पूरी हो सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ ये रिश्ता आगे बढ़ सके और इस रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड वन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो वर्गो, आप इस रिश्ते में चाहते हैं कि जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, जो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अगर इसमें अच्छे आइडियाज़ के साथ, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ अगर इसमें एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, अब अपना नज़रिया चेंज नहीं कर सकते, नज़ारा चेंज नहीं कर सकते, तो सामने वाले के नज़रिए से अगर वो चीज़ों को देखेंगे तो लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, उस अपॉर्चुनिटी को उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें अटैचमेंट है, फीलिंग्स है और एक दूसरे की तरफ प्यार और प्रेम है। तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें वापस से इस रिश्ते में आ सकती हैं और जो भी दिली तमन्ना है, जो भी मैनिफेस्टेशन है, वो पूरी हो सकती है, इसमें खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो ऐसा वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में अपना नज़रिया चेंज करें और चीज़ों को आगे बढ़ाएं और इसमें बिगिनिंग और शुरुआत करें, ताकि
जो लकी पीरियड उनका चला हुआ है ये यूटिलाइज हो, और कोई भी गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, वो सब चीज़ों को ख़त्म करें, उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें। इसका आउटकम देख लेते हैं। इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी चीज़, जो भी इसमें नेगेटिविटी रही है, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, जो भी दुख तकलीफ रहा है, तो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, उन चीज़ों को लेट गो किया जा रहा है, उन चीज़ों को छोड़ा जा रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, वो खुद से बातें नहीं करेंगे, तो ये नेगेटिविटी ख़त्म नहीं होगी और रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसका आउटकम बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, उन चीज़ों को लेट गो करते हुए जो इसमें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, नए सिरे से एक नई आइडियाज़, नई अपॉर्चुनिटी के साथ, चाहे वो रिश्ते में कितने ही दिनों से एक दूसरे से जानते हो इस रिश्ते की, तो इसका आउटकम बता रहा है कि नए सिरे से एक नई सोच, एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए होश के साथ इस रिश्ते में बिगनिंग और शुरुआत की जा रही है। डेडिकेशन के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना गिव अप करे, बिना हार माने, कि अगर क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो उसमें एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, ये डिसाइड कर लिया जाता है कि हर हाल में उन्हें इस रिश्ते में जीत चाहिए, तो जैसे रणभूमि में सिपाही आगे बढ़ता है, कभी पीठ नहीं दिखाता, बढ़ता चला जाता है, तो उसी से हौसले के साथ अगर आगे बढ़ते हैं, तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम, सारी चीज़ें आ सकती हैं, और उन चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है जो इस रिश्ते में ग्रहण लगाए हुए थे। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, बातों को जो तूल दिया जा रहा था, उनको लेट गो कीजिए और इस रिश्ते में आगे बढ़िए। इसका आउटकम बता रहा है कि काफ़ी स्टेबल ये रिश्ता हो सकता है और फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन की तरफ बढ़ सकता है। अगर एक नई सोच, नई ताजगी, नए जोश के साथ आगे बढ़ेंगे, तो सारे दुख तकलीफें ख़त्म हो सकती हैं। तो अच्छे आइडियाज़ के साथ, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़िए। तो देख लेते हैं इसका यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस यूनिवर्सिटी आपके लिए मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं कि चाहे इसमें कितनी ही प्रॉब्लम रही है, किसी ने किसी को कितना ही दुख तकलीफ दिया है, लेकिन अगर आप ये कोशिश करेंगे कि जैसे अंधकार के बाद रोशनी होती है, धीरे धीरे करके अंधकार का छटना हो जाता है और प्रभात हो जाती है, रोशनी हो जाती है, और रात के बाद दिन होता है, अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके चांद पूरी तरह से खिल जाता है, अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है, उजाला कर देता है। तो उसी तरह से अगर आप इन परेशानियों को, इन दुख तकलीफों को ख़त्म करते हुए नए सिरे से आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो उन दुखों का खात्मा होगा, फिर से खुशहाली आएगी, और इसमें आप परिवारजनों का, फैमिली का, उनका सपोर्ट ले सकते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले सकते हैं, उनकी मदद, उनकी हेल्प लेते हुए अगर आप इसमें बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फिर से स्टेबल हो सकता है, फिर से कामयाबी हो सकती है। आपको बिगिनिंग और शुरुआत करनी है और रिश्ते को फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना है। इसमें किसी के लिए 3 दिन का, किसी के लिए 3 सप्ताह का और किसी के लिए 3 महीने का समय और वक्त लग सकता है एनर्जीज शुरू होने में। तो वहां से आपका रिश्ता फिर से शुरू किया जा सकता है और सही वक्त आने का वेट और इंतजार किया जा सकता है अगर आप कोशिश करते हैं। तो बिगिनिंग और शुरुआत कीजिए और सही समय आने का वेट और इंतजार कीजिए, जल्दबाजी में आकर कदम मत बढ़ाइए, शुरुआत कीजिए ताकि धीरे धीरे करके आप उस नेगेटिविटी से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। चाहे किसी ने किसी को भी दुख तकलीफ क्यों ना दिया हो, लेकिन मदद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, उनकी हेल्प लीजिए और आगे बढ़ जाइए। आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, खुशहाली मिलेगी, एक फैमिली, एक परिवार, फिर से रिश्ता बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।